बज़्म नूर शहर अदब की सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल तंजीम है, जिसके सदर हाजी इम्तियाज़ अली राज भारती साहब हैं। इनके वजूद से ही बज़्म का वजूद और तबोताब है। इनके उस्ताद कृष्ण बिहारी नूर लखनवी थे। उन्हीं के यौम पैदाइश की निस्बत से हर माह की 8 तारीख को मुशायरे का इनेकादो एहतमाम होता है। इस दफा ये मुशायरा काशानाए रिजवान इंदिरा नगर में हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। वासिफ भाई का कारनामा ये है कि ये हो या जनाब राम प्रकाश बेहकुद साहब हो, इनके साथ जो हमने लफ्ज़ ज़ुर्रियत कहा था कि आप अकेले क्यों, जो अकेले कहाँ हैं, ये पता नहीं किस किस शक्ल में कहाँ कहाँ रोशन है। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने चिराग रोशन कर रखे हैं। नसीम अख्तर का शेर इन्हीं लोगों के लिए है कि किसी से मांग के हम रोशनी नहीं लाते, हमारे घर में हमारा चिराग जलता है। तो ये चिराग वही लोग हैं जो कलिया कलिया बस्ती बस्ती रोशन है, और उर्दू की तनवीरें इसी तरह रोशन रहेगी, उर्दू फरोग पाती रहेगी। ये बड़ा जज्बा, बड़ा काम है कि हम अपने बच्चों को पानी पिला दिया है। ये चाय से हट के पानी पिलाए हैं, पानी न पिलाएंगे तो और हम सब अल्लाह तो बुला है। बिल्कुल से फायदा ये भी चाय नहीं मांगता हूँ। तो अगर वही साहब ने जश्न कायम में बुलाया, ये समझा लोगों ने शायद कच्चा होगा, सुन्नियों में आया बेचारा सुन होगा, लेकिन उनसे कृष्णबिहारी नूर जो वहाँ मिशन के खास शायर थे, वहीं की परवरदा थे, अल्लामा फजल नकवी साहब के ज़ेर साया। उन्होंने कहा कि अरे हम सब बड़ा गला पड़ा है, तहत पढ़ दो। कहने जी अभी पढ़ूंगा तो आपकी दुकान बढ़ जाएगी। तो हम सर कादिन जब झूम के पढ़ा तो अगर वही साहब ने वही मुशायरा असर बता दिया। कहने बस जो मिशन के लोग बाकायदा थे, जो लगे थे उस लाइन पे खाने कमाने में, हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। तो उन्होंने कहा क्या इसको बुला लिया खामा खां, और उसके बाद नुकसान ये होगा लेकिन पाटेदारे का भी नहीं बुलाएंगे। जब उलमाए पाटेदारा ने कहा कि वहां ही क्यों गया, मतलब और भी बुरा भला कहा होगा, तो कहने को सुनो मैं कोई मौलवियों का ज़ारबर नहीं हूँ, जहाँ चाहो खोरो बांध लो। फनकार ऐसा होता है। हालांकि उन्होंने ऐसी ऐसी शायरी की जो फिर मदे सहाबा के हवाले से पाटेदारे वाले कर भी नहीं पाए आसानी। यानी अंजुमनों ने खूब कलाम पढ़ा, तो ये अंजुमनों कलाम भी हमारे जवाबी कव्वाली की शक्ल में आया। उनकी अंजुमने अच्छी नहीं, उनका हम क्यों लगा दें अपनी मुफ्ती वाली। तो वो काम चल रहा है, लेकिन बहरहाल काम हुआ दोनों हवालों से। मदे सहाबा की शायरी भी हुई, और वो शायरी भी अल्लाह ने इसी मिशन की देन है कि जलालपुर जैसी जमीन जो लखनऊ के मुकाबले में कहीं कमतर है, लाख वो ज़रख़ैज़ कही जाए, बस बात को ज़रख़ैज़ कहा जाता है, लेकिन जलालपुर में अलवर जलालपुरी पैदा हुए। उन्होंने लखनऊ वालों को आईना दिखाया, और वो लखनऊ आए, उन्होंने मंजूम खुलफ़ाए राशिदीन की तारीख लिखी, जो ना उलमाए पाटनवाला वो काम कर पाए, ना उनके यहाँ पैदा होने वाले शोरा कर पाए, और ना उनके मुत्तबीन कर पाए। तो इस तरह वो आईना दिखा गए, और लखनऊ वालों ने ये सलाह दिया अपनी तमाम शराफतों के दावे के बावजूद कि एक अदर कंफर्ट भी उनको नहीं दिया। कहने बेटा तुम जलालपुर जाएगा वहीं वापस जाओ। फिलहाल उनकी तलफीन भी वही हुई। तो कहीं ना कहीं हमें अपने दरबार में झांकना जरूर चाहिए। लखनऊ ठीक है, शराफतों का शहर है, लेकिन सुलूक आपका क्या है? काम आप करते नहीं, जो करता है उसकी कदर नहीं करते। लेते कि हाजी इम्तियाज़ अली राज भारती का चेहरा है जो हम लोग महीने में एक बार देखते हैं, इस तरह लखनऊ पहुँचना कम हो जाता है। और अहमद रसूल साहब को देखते हैं, ये भी डांटेंगे, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि ज़बान व फन में नुमाया है लखनऊ अब तक। कुछ तो होगा जो इन्होंने कहा है, चाहे तग़य्युरात ज़माना के बाद भी अब तक अपनी ज़बान व फन में नुमाया है लखनऊ अब तक। जनाब अहमद रसूल साहब का शेर है, बहुत अच्छा शेर है। और इसी लखनऊ का शेर कहा फिरोज़ निज़ामी ने कि कहीं से कर्ज ही ले आइए शाइस्तापन पहले, ये बज़्म लखनऊ है, यूं न ले जाएंगे हम उनको, कहीं से कर्ज ही ले आइए शाइस्तापन पहले। तो ये शाइस्तापन हम लोग लिए तरकीब है, जो हम लोग कालपी से आए, अरदोई से आए, गोपा मऊ से आए, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग आए तो काम में लग गए, हम बन गए, ये बिगड़ गए। ये लखनऊ वाले आज भी आटा पिसवा रहे हैं, ये बुरी बात। गेहूं नहीं पिसवाते, ये क्या खाते भी हैं। तो वही रियल तो पैगंबरी वही। बहरहाल शायर के हुजूर इसमें गिरानी है राम प्रकाश बेहकुद। राम प्रकाश बेहकुद खतान तारुफ के मोहताज नहीं है। ये सब रटे रटाए जुमले हैं, जिसी बातें हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि इनकी चमक कम नहीं होती। हमें बार बार हर महफिल में ये कहना पड़ता है कि देर आया दुरुस्त आया। ये कहना पड़ता है कि साहब क्या है, ये कुछ है तो सिबली का आगे बैठा है। बेहकुद साहब की तरफ चलते हैं उन्हीं के शेर के साथ।
दुनिया ने कहा है चिराग के बारे में, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच जिस शायद की है वो जनाब राम प्रकाश बिल्कुल है। उन्होंने उस ख्याल को तब्दील किया। उन्होंने कहा हवा चिराग बुझाती नहीं जलाती है, हवा चिराग बुझाती नहीं जलाती है, यकीन ना आए तो सांसों को रोक कर देना। ये अप्रोच हम शायद की नहीं हो सकती। इसके लिए जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब का अपने मुबारकबाद है, सफर इनका जारी है। इन्होंने जो जो लफ्जियात बांध दी है शायरी में, वाकई उसके लिए उनको दरकार है। जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब आपके रूबरू, जब जब हमारी दाद कम होती है तो दूसरी मखलूक अल्लाह भेज देता है। ये वही शक्ल जहाँ रिजवान फारूक की निजामत पर वहाँ अगर शायर कमजोर भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता महफिल पे। जितना ये गुदगुदा देते हैं और मालूमाती तकरीर करते हैं, तारीखी हवाले देते हैं, ये बहुत बड़ा फन है। अल्लाह करे कि ये यूं इस फन को जारी व सारी शुक्रिया इम्तियाज राज भाई को इसी खूबसूरत महफिल वो सजाते रहते हैं। और चूँकि उनकी हर 8 तारीख को वहाँ उनका घर पर नशिस्त होगी, लेकिन साल में ये नशिस्त ऐसी है कि हम लोगों को शरीक होने का मौका था फरमाती है, जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। बहरहाल इजाजत आपसे मैं ले लूँ भूल जाओ तो वाह 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 कुछ मतलब एक पेश करता हूँ। मेरे वजूद में पहचान दो जहान मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। सबूत सबसे बड़ा मैं हूँ तेरे होने का। सबूत सबसे बड़ा मैं हूँ तेरे सबूत सबसे बड़ा मैं हूँ तेरे होने का। अब इसके बाद जरूरत किसी निशान की है? सबूत सबसे बड़ा मैं हूँ तेरे होने का। अब इसके बाद जरूरत किसी निशान की है। और ये शेर खासतौर से कि जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, ये धूप नहीं प्यास आसमान की है। शेर सुन ले के जहाने इश्को मोहब्बत है करबला की तरह। जहाने इश्को मोहब्बत है करबला की तरह। जहाने इश्को मोहब्बत है करबला की तरह। यहाँ पे जान की कीमत नहीं ज़बान। जाने इश्को मोहब्बत है करबला की तरह। यहाँ पे जान की कीमत नहीं ज़बान की है। मैं एक तीर हूँ कब तक रहूंगा तरकश में। मैं एक तीर हूँ कब तक रहूंगा तरकश में। तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है।
तलाश मुझको मोतबर तमाम की है, तलाश मुझको किसी मोतबर तमाम की है। एक मतलब वो सांप के फल पर गजल जरूर सुनाया ताकि मुझे भी आपको पता वो सुना वो भी सुनाइए। इनकी हदीस देखिएगा खलील भाई। शेर मतलब जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, तुम्हारे सर से निकलेंगे। खास तौर से हटा करें सर, हटा करें। जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी। अगर बरगद बनोगे तो जड़े ऊपर से निकलेंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेगी। अगर बरगद बनोगे, अगर बरगद बनोगे ऊपर से जड़े ऊपर से निकलेंगी। अगर बरगद बनोगे तो जड़े ऊपर से निकलेंगी। मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं। सुनी है मेरी बहुत से लोग मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं। उतारूंगा तो आवाजें हर एक पत्थर से निकलेंगी। मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं। उतारूंगा तो आवाजें हर एक पत्थर से निकलेंगी। जाहिर एक ही चेहरा नजर आता है बज़ाहिर एक ही चेहरा नजर आता है मंजर में, मगर शक्लें कई इसके पस मंजर से मगर शक्लें कई इसके पस मंजर से निकलेंगी। और ये शेर की अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की खुशबू। अभी आती है अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की खुशबू। अगर झाड़ू बहुत सी चींटियां अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की। अगर झाड़ू बहुत सी चींटियां बिस्तर से निकलेंगी। तेरे आंसू नहीं तेरे पसीने की तेरे आंसू नहीं तेरे पसीने की जरूरत है। तेरी उम्मीद की फसलें किसी बंजर से तेरी उम्मीद की फसलें किसी बंजर से निकलेंगी। और वो गजल जिसके लिए वासिफ भाई ने कहा है मतलब देखें रदीफ खास तौर से कुदरत से ज्यादा है यकीन सांप के फन पर। से ज्यादा यकीन सांप के फन पर। कुदरत से ज्यादा है यकीन सांप के फन पर। कहते हैं कि टिकी है ये जमीन सांप के फन पर। कुदरत से ज्यादा है यकीन सांप के फन पर। कहते हैं टिकी है ये जमीन सांप के फन पर। ये सोच के धरती पे मैं सजदा नहीं करता। ये सोच के धरती पे मैं सजदा नहीं करता। पड़ जाए ना एक रोज जमीन सोच के धरती पे मैं सजदा नहीं करता। ये सोच के धरती पे मैं सजदा नहीं करता। पड़ जाए ना एक रोज जमीन सांप के फन पर। पड़ जाए ना एक रोज जमीन सांप के फन पर। बहुत अच्छा है सर, वाह वाह। ये जहर
जो दुनिया तेरे दांतों में भरा है, जहर ये जहर जो दुनिया तेरे दांतों में भरा है, रहते हैं तेरे सारे मकीन सांप के फन पर, रहते हैं तेरे सारे मकीन सांप के फन पर। ये शेर खास तौर से कि एक बार जिसे 10 मिनट वो पानी भी न मांगे, एक बार जिसे 10 ने वो पानी भी न मांगे, शायद के गए हैं ये हसीन सांप के फन पर, शायद के गए हैं ये हसीन सांप के फन पर। और ये भी शेर देख ले कि ये अंधी अकीदत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये अंधी अकीदत भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल देवबंदी मिश्रा कह दिया ये अंधी अकीदत के सिवा कुछ भी नहीं है। करता है कोई रक्स कहीं बहुत अच्छा। ये अंधी अकीदत के सिवा कुछ भी नहीं है, अंधी अकीदत के सिवा कुछ नहीं है। करता है कोई रक्स कहीं सांप के फन पर। वाह वाह वाह, सही। और ये शेर की ये कुर्सियां नागिन है, खजाना नहीं कोई। कुर्सियां नागिन है, ये कुर्सियां नागिन है, खजाना नहीं कोई। खजाना नहीं कोई। बैठे हैं सभी गद्दी नशीं। सांप के फन पर। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गद्दी नशीं बैठे हैं सभी गद्दी नशीं सांप के फन पर। वाह वाह, अब कोई सपेरा नहीं आएगा बचाने, कोई सपेरा नहीं बचाने। अब कोई सपेरा सपेरा नहीं आएगा बचाने। रखेंगे तभी पाँव हमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई सपेरा नहीं आएगा, सपेरा नहीं आएगा। अब कोई सपेरा नहीं आएगा बचाने। रखेंगे कभी पाँव हमी सांप के फन पर। रखेंगे कभी पाँव हमी सांप के फन पर। ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं है। ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं बेखुद। कोई भी मनी होती नहीं सांप के फन पर, कोई भी मणि होती नहीं सांप के फन पर। बहुत अच्छा है भाई, बहुत ये अच्छा। खाम ख्याली के सिवा कुछ भी नहीं। वो मणि भी है और अंग्रेजी वाली मणि भी है। असल में उर्दू में लोहे का जो हाँ, वो खास तौर से होता है, हमारे वहाँ रावण कहा जाता है, रावण नहीं कहा जाता है। तो वो मणि, लेकिन अब वो मणि मणि है। कहा जाए तो कोई भी मणि आपने मणि कहा है वो ठीक कहा, सांप ये कहीं और ले जा रहा है। नहीं, वो सही है। कुदरत से ज्यादा है यकीन। वाह वाह, सांप कौन उठाए? उन्होंने तीनों बातें तीनों कह के आपने बोल ली। अमल की दावत दे रहे भाई क्या कहने बिल्कुल भाई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रदीप का जवाब उसके बाद इसका निभा। सांप के फन पर इसमें वाकई गजल रकम करना और इस तरह के गोशे निकालना कोई राम प्रकाश बेवकूफ साहब से सीखे। जिन बातों के लिए वो मशहूर है वो दिन ब दिन उनके अंदर वो खूबियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये मकाम मसरत है और इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। नई नस्ल को उनके करीब होना ही चाहिए, इसलिए कि इस तरह के चावल इन्हीं के यहाँ बनते हैं। आप इसके लिए काबिल मुबारकबाद है जनाब राम प्रकाश बेवकूफ साहब। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा। तो सांप के फन पे आपने क्या क्या लिख दिया, यानी कि बिल्कुल जुर्रत को सलाम। हाँ, इस जुर्रत को सलाम। देखिए शहरा भाई ने कहा इस जुर्रत को सलाम और जसावत। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।